हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पर। और आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे राइबोसोम के टॉपिक के बारे में। तो सेल हम पढ़ रहे थे, सेल में हमने स्ट्रक्चर चल रही है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में, क्या होता है राइबोसोम और ये कहाँ पर सिचुएटेड रहता है। ठीक है, तो मैंने बताया था राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम क्या एक सेल ऑर्गेनल है, ऑर्गन ऑफ द सेल है, या मैं कहूँ सेल का ऑर्गेनल है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल ही है और ये पाया जाता है कहाँ पर, जैसे सपोज दैट ये सेल है। ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, सॉलिड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो साइटोप्लाज्म रहता है, तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल के ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनमें से एक रहता है क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोम की मैं बात करूं, राइबोसोम जो रहता है, राइबोसोम का मेन जो फंक्शन रहता है वो रहता है प्रोटीन का सिंथेसाइज करना, यानी कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, ये स्टोर करके रखता है प्रोटीन को, इसलिए इसको राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। ठीक है, और राइबोसोम की हम बात करें तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, या मैं कहूँ ये एक ऐसा कोशिका का अंग है जिस पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, या मैं कहूँ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, तो राइबोसोम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है राइबोसोम के बारे में। एक नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा कौन सा सेल का ऑर्गन है, या ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिस पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, या मैं कहूँ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल की बात करें तो वो है आपका कौन सा, राइबोसोम। और राइबोसोम का कार्य पूछा जाता है, राइबोसोम का कार्य बताइए, तो आपको बताना है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन बनाने का काम करता है, सिंथेसाइज करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल। है राइबोसोम को कोशिका की क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन वाली बात नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस इसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में देखो यहाँ पर बात करें, पाया कहाँ जाता है, पता है, ये संरचना रहती है, गोल संरचना रहती है, स्फेरिकल टाइप ऐसे। ठीक है, गोल ऐसे करके संरचना रहती है स्फेरिकल शेप में। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए। देखो, यह साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली गोल संरचना है, कैसी है, गोल, या मैं कहूँ स्पेरिकल क्या है, शेप में रहता है। शेप की बात करें राइबोसोम की तो कैसी है, गोल शेप है या स्पेरिकल शेप है। पहला पॉइंट क्लियर है, तो बता देना पाया कहाँ जाता है। देखो लिख रहा है हमने यहाँ पर, बता दिया साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको बताना है, यह साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र एवं गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, और ये कैसे, गुच्छों के रूप में भी पाए जा सकते हैं, मुक्त हैं और गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हो, फ्री, मुक्त का मतलब फ्री रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो राइबोसोम, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन अनुपस्थित रहती है। इसका मतलब ये है इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, कोई भी झिल्ली या परत नहीं रहती है। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस है, अनुपस्थित, तथा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में बात करेंगे, पर मैं आपको बता दूं, जो न्यूक्लियस रहता है, जैसे सपोज दैट ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहीं पर देख लो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच रहता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो टू टाइप्स का रहता है, एक तो रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रहता है कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है, या मेरे को अंतर्द्रव्य जाल का, एक तो खुरदरी और एक चिकनी। तो खुरदरी जो अंतर्द्रव्य जाल का है उस पर दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, ऐसे दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। उन संरचनाओं को, या मैं कहूँ स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोलते हैं, राइबोसोम कहते हैं। तो बस यहाँ पर बता देना आप इसको, क्या ये है कौन, राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या मैं कहूँ ईआर के बाहरी सतह पर, बाह्य सतह पर स्थित होते हैं। तो सिचुएटेड पूछी जाए, इसकी स्थिति पूछी जाए, पोजीशन, तो बता देना कहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, सतह पर, उसकी पर। नेक्स्ट हम बात करें कि राइबोसोम का फॉर्मेशन किससे ये बने होते हैं, तो ये बने होते हैं आरएनए। और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। प्रोटीन्स भी रहती हैं, आरएनए तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, ये भी बता देना आप क्या ये किसके बने होते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं, बता देना इसको भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फंक्शन क्या होता है,
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। तो राइबोसोम का प्रमुख कार्य बताइए। तो आपको क्या बताना है, राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना। देखो संश्लेषण बड़ लग रहा है ना, इस संश्लेषण बड़ का मतलब है यहाँ पर किसी भी चीज़ को बनाना, है ना, मेक बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना। तो यहाँ पर ये राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, राइबोसोम इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन से सेल ऑर्गेनल को कहते हैं, तो यही आपका राइबोसोम, आंसर दे देना, ठीक है। बताया राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये हो गया यहाँ पर इसका प्रमुख कार्य। देखो टाइप्स की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख लो टाइप्स की बात करें हम इसके, राइबोसोम 2 प्रकार के रहते हैं। कितने प्रकार के, एक तो रहते हैं 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, और एक रहते हैं 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। फिलहाल आपको टाइप्स की आपको ज़रूरत नहीं है, मेन यहाँ पर। और देखो ये टाइप रहते हैं 70S, 80S, और एक और टाइप्स की मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू वर्क, ये टाइप्स रहते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, tRNA, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, tRNA, mRNA और rRNA, ठीक है। अब ये TMR है क्या है, T का मतलब होता है ट्रांसफर RNA, ट्रांसफर का काम करते हैं। एक रहते हैं मैसेंजर RNA, जो मैसेज भेजने का काम करते हैं, और एक रहते हैं राइबोसल, लिख के देता हूँ, R का मतलब होता है राइबोसल, क्या, राइबोसल RNA, M का मतलब मैसेंजर RNA, और यहाँ पर T का मतलब है ट्रांसफर RNA, ठीक है। ये इनके कुछ टाइप्स रहते हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखो RNA क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, और क्या इसका वर्क होता है। सिंपल पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ताकि आसानी से इजीली क्या हो जाए, याद हो जाए। टाइप्स अगर पूछे जाएं तो बता देना 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। आगे ये भी पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल आपको फिलहाल इतनी, कम से कम आपको पॉइंट याद होने चाहिए, ज़्यादा मतलब का बता तो सकते हैं, इनको बता देना अगर चाहो तो, लेकिन आपको ये कुछ पॉइंट्स जरूर एक ध्यान रखने हैं, मेन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में क्लियर है, राइबोसोम के बारे में बहुत छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। इसमें 2 यूनिट्स पाई जाती हैं, एक तो लार्जर सब यूनिट पाई जाती है, एक स्मॉलर सब यूनिट पाई जाती है। यूनिट की बात करें इसमें, राइबोसोम जो रहता है एक ऐसे करके कुछ इसकी यूनिट रहती है, एक स्मॉल, ये लार्जर सब यूनिट हो जाएगी, ये स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये हुआ राइबोसोम के बारे में। यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। फिर से क्वेश्चन बता दिया मैंने कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो आप बताना है राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। कोशिका का ऐसा अंग है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, परत नहीं पाई जाती है। दूसरा इसका कार्य, राइबोसोम का प्रमुख कार्य बताइए। कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। फिर आता है प्रोटीन फैक्ट्री, कौन सा सेल कोशिका का अंग है जिसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है क्या, ये राइबोसोम। क्यों कह रहे हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का क्या कर रहा है, संश्लेषण कर रहा है। छोटा सा टॉपिक है, इजीली हो जाएगा, आप करना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो आएगा आपका लाइसोसोम के बारे में, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को देखना, कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।